बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 220 श्री दक्ष प्रजापति की कथा है, श्री महर्षि सरभंग जी की। आप लोग ध्यान देकर के सुनिए। श्री निमि जी और भारद्वाज मुनि की कथा सुने थे आप लोग अगले भाग में, जहाँ पे भगवान श्री राम वनवास जाते हुए वहाँ पे रुके थे। अब आप लोग श्री दक्ष जी की कथा सुनिए। दक्षोंग गुस्ता संभव भागवत में आता है, अर्थात दक्ष जी ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए। स्वयंभू मनु की कन्या प्रस्तुति दक्ष पत्नी हुई। प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित होकर देवी जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना से उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके कठिन तप किया। उनकी सात्विक आराधना से संतुष्ट होकर परम बाम ने दर्शन देकर पुत्री होने का वचन दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर भाव घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। श्यावर रामचंद्र की जय। दक्ष यह सोचकर बहुत प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। सृष्टि विस्तार्थ ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने प्रजनन प्रजापति की अक्षिणी नाम की कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर हर्ष संज्ञक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। पिता की आज्ञा से उत्तम सृष्टि के उद्देश्य से वे हरस्वगण नारायण सरोवर पर जाकर तप करने लगे। इन्हें अधिकारी जानकर देवर्षि नारद जी ने आत्म तत्व का ज्ञान उपदेश देकर निमित्त प्राण बना दिया। तत्पश्चात दक्ष ने शंबलाक्ष्वक यज्ञ 1000 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु श्री नारद जी ने इन्हें भी पूर्वतः ही परमार्थ पथ का पथिक बना दिया। अब की बार दक्ष ने कुपित होकर नारद जी को शाप दे दिया कि आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं नहीं स्थिर रहेगा। नारद जी ने इसे भगवान की इच्छा ही मानकर साप सिरोधार्य कर लिया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री दक्ष जी ने प्रस्तुति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न करके उन्होंने बड़ी प्रथम 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी। शेष 11 से एक अग्नि को, एक शिव को, एक पितृगणों को ब्याह दी और अन्य 8 मरीचि, अत्रि, अंग्र्या, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, युन 8 प्रजापतियों को ब्याह दी। प्रस्तुति की कन्याओं द्वारा विशाल वंश परंपरा त्रिलोकी में फैल गई।
प्रजा की वृद्धि का कार्य जैसा दक्ष द्वारा हुआ ऐसा किसी से न हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया। सियावर रामचंद्र की जय। अति प्राचीन काल में एक बार विश्व सृष्टाओं में एक यज्ञ किया था, जिसमें समस्त परमर्षि देवर्षि देवता मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ आकर उपस्थित हुए। जब सूर्य के समान तेजस्वी दक्ष उस समय वहां आए तो दक्ष को देखकर उनके तेज से प्रभावित और ध्यानस्थित होकर श्री शिव जी और ब्रह्मा जी को छोड़कर अन्य सभी देवगण ऋषिगण आदि सदस्य गणों ने अपने समानों आसनों से उठकर सम्मान किया। दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा पाकर उनके दिए हुए आसन पर बैठ गए। दक्ष ने यह देखा कि शिव जी आसन पर बैठे ही रह गए, उठकर उन्होंने सम्मान नहीं किया। उनके इस व्यवहार से अपना अपमान समझकर क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखा और इस महासभा में ही उनको बहुत दुर्वचन कहे और पछताने लगे कि मैंने केवल ब्रह्मा जी के कहने से ही ऐसे पुरुष को अपनी सुंदरी साध्वी भोली भाली कन्या दे दी। दुर्वचन कहकर दक्ष ने श्री शिव जी को शाप दिया कि देव यज्ञों में इंद्र उपेंद्र आदि देवगणों के साथ वे यज्ञ का भाग न पाए। श्री शिव जी कुछ भी न बोले। शाप देकर अत्यंत क्रुद्ध हो दक्ष सभा से निकलकर अपने स्थान को चले गए। श्याम रामचंद्र की जय। यह जानकर कि दक्ष ने शाप दिया है, नंदीश्वर को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के कुवाक्यों का अनुमोदन किया था घोर प्रतिशाप दिया और कि यह दक्ष देह अभिमानी है, देह को भी आत्मा समझता है, अविद्या को विद्या जानता है, विषय सुख वासनाओं में आसक्त होकर कर्मकांड में रत रहता है। अतः यह जड़ पशु है, पशुओं के समान। यह स्त्री लंपट हो और इसका मुख शीघ्र बकरे का हो। यह सदा तत्वज्ञान से विमुख रहे। इस प्रकार परस्पर शाप देने के बाद शिव जी भी अपने गणों सहित वहां से चल दिए। सियावर रामचंद्र की जय। कालांतर में दक्ष ने रुद्र का अपमान करने के लिए ही बृहस्पति नामक यज्ञ किया। यज्ञ में शिव का अपमान देखकर सती ने शरीर त्याग दिया। सती के तन त्याग को सुनकर शिव जी के गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। शिव जी का अपमान करने वाले देवता तथा सदस्यों को समुचित दंड दिया। गणनायक वीरभद्र ने दक्ष के सिर को मड़ोड़कर धड़ से अलग यज्ञ दक्षिणा में डाल दिया। मानो इससे होम कुंड की पूर्णाहुति की अंत में यज्ञशाला को जलाकर शंभु गुण कैलाश को लौटाए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता ब्रह्मा जी को भी साथ लेकर कैलाश पर गए। यह स्तुति और प्रार्थना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। श्री शिव जी ने कहा, नाग प्रजेशं बलाना वर्णये नानुचिंतये देव माया विभूताना दंडयस्त्रक्त धृतो मया। अर्थात प्रजापते भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही थोड़ा सा दंड दिया। तत्पश्चात शिव आज्ञानुसार दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़ दिया गया। श्री शिव जी की कृपा से दक्ष सोकर जागे हुए के समान जी उठे। दक्ष का हृदय शुद्ध हो चुका था। श्री शिव के प्रति श्रद्धा का सिंधु उमड़ पड़ा और बड़े ही विनीत भाव से उन्होंने शिव की स्तुति की। इसके बाद पुनः यज्ञ आरंभ किया गया, जिसमें यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर दक्ष को ज्ञानोपदेश देते हुए शिव ब्रह्मा तथा स्वयं में तात्विक एकता का निरूपण किया। सबने भगवान की स्तुति की। यज्ञ सदानंद संपन्न हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। मैंने इस शरीर से शिव का अपमान किया है, यह विचार कर गलानी में भरकर प्रजापति दक्ष ने अपना वह शरीर त्याग
त्याग कर प्रचेता गण की मरीसा नाम की पत्नी के गर्भ से पुनः जन्म लिया। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी क्रांति से समस्त तेजस्वियों को तेज छीन लिया। श्री ब्रह्मा जी ने इन्हें पुनः प्रजापतियों के नायक पद पर अभिषिक्त कर दिया। एक कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। भगवत आराधना पूर्वक इन्होंने सृष्टि का विस्तार एवं संरक्षण किया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये शरीर मोक्ष का दरवाजा है साक्षात, इसे पा करके व्यर्थ न करे। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी कहीं भी राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कल युग में बस नामय धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। इस कली काल कलयुग में तो राम से बड़ा राम का नाम है। कहीं भी कैसे भी राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जप करें, लेते रहे, अपने जीवन का कल्याण करें। समय मिले तो भगवान का दर्शन स्पर्शन जरूर करें। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। शास्त्रानुसार चलते हुए सारे कर्म करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूं कल्याण। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। हरि नारायण।